नमस्कार, जय हिंद। बलात्कार मानवीय सभ्यता के विकास की उन सभी दावों को झुठलाता है जहां मानवीय गरिमा को निर्विवाद माना गया है। यह अपने स्वरूप में घृणित होने के साथ साथ अपने प्रभाव में कहीं और भी अधिक घृणित है, क्योंकि इसमें पीड़िता को ही सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ कई अन्य तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने हाथरस केस में देखा होगा कि पीड़िता ने मौत से पहले ही रेप की बात की, लेकिन उसके मौत के बाद लोग सोशल साइट्स पर उसी की चरित्र के बारे में बता रहे थे। ऐसी घटनाएं यह सोचने में विवश तो करती हैं कि इन घटनाओं के पीछे कौन से मूल कारण जिम्मेवार हैं तथा इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। आइए विस्तार से समझते हैं। पहला कारण है पुरुषवादी सामाजिक संरचना, यानी कि पितृसत्ता। सबसे पहले हमको इस प्रश्न पर गौर करना होगा कि उत्तर पूर्व के मातृसत्तात्मक राज्यों की तुलना में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन प्रांतों में बलात्कार की घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं। दरअसल यह मामला कानून व्यवस्था से कहीं ज्यादा समाज एवं संस्कृति का मसला है। इसकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना यानी कि पितृसत्ता में धंसी हैं। ऐसे समाजों में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया ही लिंग भेद के मूल्यों पर टिकी होती है, जिसकी वजह से बचपन से ही यौन आक्रामकता के गुण पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो लड़कों को बचपन से ही बंदूक, तीर कमान या तलवार जैसे मर्दाना हथियार देने का परिणाम यह होता है कि इन हथियारों में छिपी हिंसा की भावना उनके व्यक्तित्व की हिस्सा बन जाती है। उनकी साहस की, उनकी आक्रामकता की, उनकी शारीरिक क्षमता की तारीफ की जाती है, जबकि उनकी विनम्रता की, उनकी संवेदनशीलता की तथा अनुभूति प्रवणता जैसे गुणों की मजाक उड़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे में 2 बूंद आंसू भी आ जाए तो उसे लड़की कह कहकर उसका जीना हराम कर दिया जाता है। उसे घर के काम के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि उस काम के लिए उसकी माँ और बहन है और बाद में पत्नी होगी। उसे राजा बेटा कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि उसी के समतुल्य बेटी के लिए कोई भी वर्ड व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी परवरिश से वह अपने आप को औरत का मालिक समझने लगता है, जैसे उसकी माँ उसके पिता की गुलामी करती है, वह भी अपनी पत्नी के रूप में गुलाम की तलाश करता है। वह अपने पत्नी को तथाकथित आर्थिक सुरक्षा देकर उसकी आज़ादी ही नहीं छीन लेना चाहता, बल्कि उसे वस्तु समझकर अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करना चाहता है। वह शादी करता है तो घोड़ी पर बैठकर, तलवार टांगकर, जैसे कि वह युद्ध करने या अपहरण करने जा रहा हो, और लड़की वाले कन्यादान कुछ इस तरह से करते हैं जैसे कि वह किसी वस्तु को सौंप रहे। सुहाग रात के कोमल अवसर पर भी लड़का युद्ध के मिजाज में होता है। वह यह बता देना चाहता है कि पत्नी के शरीर को भोगने की वह मुक्त लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। कुछ समुदायों में तो यह प्रथा भी है कि सुहाग रात की सेज पर बिछी हुई सफेद चादर में अगर सुबह लाल धब्बा न दिखे तो लड़के के पुंसत्व पर संदेह किया जाता है। ऐसे समुदायों में यौन संबंध के लिए पत्नी की इच्छा उन समाज के पुरुषों की कल्पना से परे की वस्तु है। पत्नी का बलात्कार उनका दैनिक और विवाह सिद्ध अधिकार बन जाता है। औरतों के प्रति लंबे समय से संचित यही दृष्टिकोण जब सड़क पर आता है तो इसे ही हम बलात्कार कहते हैं। दूसरे रूप में बलात्कार दमनकारी कार्रवाई के रूप में होता है। इसमें किसी परिवार या समाज को नीचा दिखाने या उनसे बदला लेने के लिए इस दमनात्मक कार्रवाई का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो लड़कों को दी जाने वाली गालियां आमतौर पर उनकी मां और बहन के बलात्कार की धमकियां ही होती हैं।
हमारे समाज ने औरतों की यौन शुचिता को घर की इज्जत का प्रतीक बना दिया है। अगर किसी समुदाय या परिवार का इज्जत तार तार करनी हो तो सबसे सरल उपाय उनकी औरतों का बलात्कार करना माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो फूलन देवी का गैंगरेप यौनिक नहीं जातीय दमन का मामला था। हमेशा से सांप्रदायिक दंगों में दबंग समूह निचले समूह के औरतों का बलात्कार करता है। यह वह इसलिए करता है ताकि वह समूह इनसे डर जाए। किसी समुदाय को डराने के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में महिलाओं को चुना जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। पहला, यौन आक्रमण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और वहां पर महिला न्यायाधीश की नियुक्ति पर बल दिया जाए। दूसरा, ऐसे मामलों के लिए पूरे देश में हर शहर में पुलिस की एक विशेष टीम बनाया जाए जिसमें अधिकांश महिला अधिकारी हों। तीसरा, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए तथा शिक्षा रोजगार परक हो ताकि वह किसी और पर निर्भरता से धीरे धीरे मुक्त हो सके। आत्मरक्षा के बुनियादी प्रशिक्षण इनके पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए ताकि सॉफ्ट टारगेट के रूप में महिलाओं को ना चुना जा सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इन घटनाओं को रोकने के और भी उपाय हो सकते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।